सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के फाइनल रिजल्ट अपडेट के बारे में। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी को मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इस भर्ती में कोर्ट केस भी हो रखा है और उस कोर्ट केस की वजह से बच्चों के दिमाग में काफी चीजें हैं कि क्या इसकी वजह से हमारी भर्ती डिले हो सकती है। तो आपको ये सारी चीजें मैं वीडियो में क्लियर करूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। साथ ही में जो भी बच्चे रिसेंटली किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट बुक पे एक सेल चल रही है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको 699 वाला ईयरली टेस्ट बुक पास करो केवल 615 रुपए में मिल जाएगा। और 12% का डिस्काउंट लेने के लिए हमारा कूपन कोड SDR आपको यूज करना है, जिससे कि आपको ये डिस्काउंट मिल पाए। इसमें एक और अच्छी चीज मिलती है कि सिलेक्शन पाओ फुल रिफंड ले जाओ, यानी कि आफ्टर सिलेक्शन आप क्लेम कर सकते हो और इस अमाउंट को रिफंड ले सकते हैं। आपको बता दें कि टेस्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप 850 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। 12 अलग अलग भाषाओं के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे P/Q आप लगा सकते हैं, कोई भी सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, या आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे मिल जाती है। मान के चलो अगर आपकी जीके वीक है तो आप केवल जीके के टेस्ट लगा सकते हैं, आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश के टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सभी के टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे। लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि एक केस हो रखा है, वो आपका वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। इसमें पंगा क्या हुआ था आप सभी को बता दें कि कुछ बच्चे थे जो फिजिकल के लिए गए थे और लास्ट डे की वजह से क्या था कि उनका फिजिकल कंडक्ट नहीं हो पाया था। यानी कि उस दिन वो पहुंच तो गए थे लेकिन वो पहुंचे लेट थे, जिसकी वजह से उनका फिजिकल हुआ नहीं। और उन्होंने आकर हाई कोर्ट में एक रिट फाइल कर दी, एक पिटीशन फाइल कर दी कि हमारा इसमें फिजिकल कंडक्ट नहीं करवाया। तो इसमें हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश भी दिया गया था कि आप इनका फिजिकल कंडक्ट करवाओ। लेकिन जब फिजिकल के लिए बोर्ड वगैरह वो सारी चीजें हुई तो कैंडिडेट फिर से लेट पहुंचे और इसी की चक्कर में ये सारी जो प्रक्रिया है वो डिले हुई, क्योंकि कोर्ट के आदेश में भी बताया गया था कि 7 दिसंबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, उससे पहले ये प्रोसेस कंप्लीट करवाई जाए। तो वहां पे भी 7 दिसंबर की बात की गई थी। लेकिन रिसेंटली आप सभी को पता है कि 7 दिसंबर की बात तो आगे बढ़ के फिर बात आ गई आपकी कि 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यानी कि आज। अब बच्चों के दिमाग में एक चीज है कि भाई इन्होंने अगली डेट दे दी है कि इस प्रोसेस तक, इस 12 तारीख तक, 12 दिसंबर तक इनका करवाओ। अब जब 12 दिसंबर का बोला हुआ है तो सीधी सी बात है कि भाई क्या इसकी वजह से ये प्रोसेस डिले होगा। तो चीजों को समझो कि आखिर में होता क्या है कि जब भी ऐसे कोई केसेस होते हैं तो उसमें होता ये है कि एसएससी सिंपल एक काम करता है कि ऐसे जितने भी बच्चे हैं, मान लो इसमें 3-4 बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या करेगा, सीट रिजर्व कर देगा। क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर अभी आया नहीं है, उसमें फाइनल डिसीजन क्या होना है वो आया नहीं है, ये लड़के सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे वो चीजें पता नहीं है। तो इस वजह से होगा क्या कि इनके लिए सीट रिजर्व करके भी जो रिजल्ट होता है वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। और इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आए होंगे जिनमें अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट की तरफ से आदेश होता है कि भाई इतनी सीट आप रिजर्व रखो, बाकी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दो। बाद में बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसे कंसीडर करो, नहीं करता है तो उसमें जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है उसे सेलेक्ट कर लो। तो इसी तरीके से प्रोसेस करता है काम। एक्चुअल में अगर हम देखें तो पहले जो इसकी रिजल्ट डेट थी वो 7 दिसंबर ही थी, बिल्कुल फैक्ट है। इसके अलावा जो अभी की डेट है वो आपकी 10 दिसंबर है, बिल्कुल फैक्ट है। रिजल्ट डिक्लेयर होना ना होना किसी यूट्यूबर या किसी के भी हाथ में नहीं है। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना किसी का काम हो सकता है, कोई रिजल्ट डिक्लेयर करना किसी का काम नहीं होता। 7 दिसंबर पहले इंफॉर्मेशन थी, बिल्कुल करेक्ट थी। 10 दिसंबर भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि 10 दिसंबर के लिए रिजल्ट जारी करने के लिए बोला गया है, क्योंकि 23 दिसंबर को रोजगार मेला होना है, उसी की वजह से ये सारी चीजें की गई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी, स्पोर्ट का कितना इंपैक्ट पड़ता है, एसएससी इसके लिए क्या डिसीजन लेता है। अगर एसएससी ये सोचता है कि भाई जितने बच्चे हैं उन सीटों को रिजर्व करके रिजल्ट जारी कर देते हैं, तो नो डाउट आज ही एसएससी रिजल्ट जारी कर सकता है। लेकिन अगर एसएससी ये सोचता है कि भाई पहले 12 दिसंबर को उन बच्चों का फिजिकल डीवीपीएसटी जो भी प्रोसेस होना है वो कंप्लीट करवाओ, एक दिन के अंदर ही वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाने के बाद आगे का जो प्रोसेस है उसके बाद जब वो बच्चा सिलेक्टेड है या नहीं है और उसके बाद जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। तो इस चीज में तो आप ये समझो कि ये जो प्रोसेस है फिर वो डिले हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि फिर वो 12 दिसंबर, आप फिर ये मान के चलो कि लगभग 15 दिसंबर तक रिजल्ट आएगा।
अब ये जो चीजें हैं देखो, ना तो आपके हाथ में कि भाई आप बोल दो या आपके कहने से हो जाए, ना हमारे हाथ में है। अब जो एसएससी का निर्णय होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। एसएससी ने अगर ये सीट रिजर्व करके रखी तो वो आज भी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। अगर उसने सीट रिजर्व नहीं रखी तो कोर्ट के अकॉर्डिंग वो पहले उन कैंडिडेट का पीएसटी, पीईटी, डीवी, डीएमई जो भी होना है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाएगा। आफ्टर दैट इसके बाद वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। तो इसका यही इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन दोनों ही ऑप्शन होते हैं और दोनों ही चीजें देखने के लिए मिलती हैं। बहुत बार एसएससी ये कंसीडर करता है कि भाई बाद में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, पूरी चीजें क्लियर कर लो, और बहुत बार सीट को रिजर्व रख के भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा जो चीजें हैं होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। कोई 100% कंफर्म नहीं है कि आज रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, हो भी सकता है आपका रिजल्ट डिक्लेयर, और वास्तव में डेट इसकी 10 दिसंबर है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा हर सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजह से डिले होता है। अब देखो, जिस बच्चे का सिलेक्शन होना है उसका नाम लिस्ट में 110% आएगा, लेकिन इन चीजों में थोड़ा डिले देखने के लिए मिलता है। अभी तो फिर भी प्रोसेस आप समझो कि भाई इतना फास्ट यहाँ पे हो रहा है कि विद इन ए ईयर आप सभी की जो भर्ती है वो कंप्लीट हो रही है। पहले 2-2, 3-3 साल आपकी भर्ती को कंप्लीट होने में लगते थे एसएससी जीडी को, लेकिन अब 1 साल में आपकी कंप्लीट हो रही है। उसमें थोड़ा बहुत डिले हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी का इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी, और इसका जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो टेलीग्राम पे आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो सभी बच्चे जाकर टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, ताकि जैसे रिजल्ट आए आपको उसकी फटाक से इंफॉर्मेशन मिल जाए और सबसे पहले आप उसका रिजल्ट चेक कर पाए। क्योंकि वेबसाइट पे ट्रैफिक होता है तो वेबसाइट ओपन नहीं होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।